भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 से 83 राज्यों को कर्ज लेने की शक्ति से संबंधित है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझा जा सकता है। अनुच्छेद 233 राज्यों द्वारा उधार लेना। राज्य कर्ज ले सकते हैं। कोई भी राज्य भारत के भीतर से कर्ज ले सकता है। यह कर्ज राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट की गारंटी पर लिया जाता है। हालांकि राज्य सरकार कितना कर्ज ले सकती है, इसकी सीमा उस राज्य की विधानसभा कानून बनाकर तय कर सकती है। राज्य सरकारें कर्ज के संबंध में गारंटी भी दे सकती हैं। केंद्र सरकार भी राज्यों को कर्ज दे सकती है। भारत सरकार संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की शर्तों के तहत किसी भी राज्य को कर्ज दे सकती है। जब तक अनुच्छेद 252, जो केंद्र सरकार के कर्ज लेने की सीमा बताता है, के तहत तय की गई सीमा पार नहीं होती, तब तक केंद्र सरकार राज्यों द्वारा लिए गए कर्ज के संबंध में गारंटी भी दे सकती है। केंद्र की अनुमति जरूरी। कोई भी राज्य तब तक कर्ज नहीं ले सकता जब तक उसने भारत सरकार या उसकी पिछली सरकार से लिया गया कोई कर्ज चुकाया न हो, या जिस कर्ज के लिए भारत सरकार या उसकी पिछली सरकार ने गारंटी दी हो उसका कोई हिस्सा बकाया न हो। यानी अगर किसी राज्य पर केंद्र सरकार का पुराना कर्ज या उसकी गारंटी वाला कर्ज बकाया है तो उसे नया कर्ज लेने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। शर्तों के साथ अनुमति। केंद्र सरकार ऐसी अनुमति उन शर्तों के साथ दे सकती है जो उसे ठीक लगे। संक्षेप में, अनुच्छेद 293 राज्यों को कर्ज लेने की शक्ति देता है, लेकिन इस पर कुछ शर्तें और नियंत्रण भी लगाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का कोई पुराना कर्ज बकाया है तो उसे नया कर्ज लेने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। यह राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और केंद्र सरकार के वित्तीय नियंत्रण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए है।